हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करे। ये विकर्ण है डी बी और ए सी विकर्ण है जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ से हमने एक डैश डैश में रेखा बनाई जो ए बी के समांतर हो जाएगी। तो जो दिया गया है लिख देते सबसे पहले। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। वहाँ ए बी समांतर है डी सी के और विकर्ण दिए हुए में ए सी विकर्ण ए सी तथा डी बी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद डी बी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। बी समांतर है, यहाँ पर ए बी समांतर है ई ओ के तथा ये समीकरण 1 दे देते। इसी तरह ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के। समीकरण 2 समीकरण 1 तथा 2 से ए बी समांतर है ई ओ के और सी डी के, तो ई ओ समांतर होगा सी डी के। तो ई ओ समांतर है सी डी के। इक्वेशन नंबर 3 ई ओ समांतर है सी डी के। अब हम त्रिभुज लेके चलेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर हमें पता है ए बी समांतर है ई ओ के अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ। इसे इक्वेशन 4 दे देते हैं। इसी तरह त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी डी में। ई ओ समांतर है सी डी के। समीकरण 3 से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। इक्वेशन 5 इक्वेशन 4 एंड 5 से समीकरण 5 से ए ई अपॉन ई डी बराबर है ए ओ अपॉन सी ओ। इसी तरह ए ई अपॉन ई डी बराबर है डी ओ अपॉन डी ओ। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। हम लोग इसका क्रॉस एकांतर कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर देते क्योंकि हमें आंसर में यही चाहिए। ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। जिसका है यहाँ पर ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि ए बी समांतर है ई ओ पर, तो त्रिभुज ए बी डी में ए बी समांतर है ई ओ के त्रिभुज ए बी डी में। आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ पर ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ के। इक्वेशन फर्स्ट हमें दिया गया है कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। लिखने पर ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यहाँ से बी ओ इधर भेजने पर सी ओ, इसके यहाँ पर नीचे लाने पर तो क्रॉस कर देते हम एकांतर अनुपात लगाने पर, तो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। इसे इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। त्रिभुज लेके चलेंगे ए सी डी में ई ओ समांतर है सी डी के। त्रिभुज ए सी डी में ई ओ समांतर है सी डी के। इसे इक्वेशन दे देते हैं थर्ड आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से। यहाँ पर हम जानते हैं ई ओ समांतर है ए बी के, ये लिख देते हैं ई ओ समांतर है ए बी के। तो यहाँ पर ई ओ समांतर है सी डी के, ई ओ समांतर है ए बी के, तो ए बी समांतर होगा सी डी के। अतः एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, ये डायग्राम है ए बी समांतर है सी डी के, यही हमें प्रूफ करना था। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज